पापा पापा मुझे आपका मोबाइल दो ना, मुझे गेम खेलना है। 8 साल की छोटी सी मुनिया ने अपने पापा कपिल से गेम खेलने के लिए मोबाइल की मांग की। कपिल ने कहा नहीं बेटा, अभी काम है, मुझे बाद में दूंगा। मुनिया ने जिद करते हुए कहा नहीं पापा दो ना, मैं तुरंत गेम खेल कर दे दूंगी। कपिल ने फिर से कहा नहीं बेटा, मैंने कहा ना, मुझे अभी काम है, मैं बाद में दूंगा। रोती हुई मुनिया अपनी माँ के पास गई और कहा देखो ना माँ, पापा मुझे मोबाइल नहीं दे रहे, वो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं और मुझे दे भी नहीं रहे हैं। मुनिया की माँ गीता चिल्लाते हुए बोली, अरे थोड़ी देर के लिए इसे मोबाइल क्यों नहीं दे देते? तब से सिर खा रही है ये आजकल के बच्चे मोबाइल के कीड़े बनकर रह गए हैं। मोबाइल और कंप्यूटर के बारे में जितना हम माँ बाप को पता नहीं होता, उससे ज्यादा तो इन बच्चों को पता रहता है। वो हमारे पड़ोसी शर्मा जी है ना, उनका बेटा रिंकू की उम्र हमारे बेटी से 1 या 2 साल ही ज्यादा होगी। उसे जब देखो मोबाइल और लैपटॉप में ही घुसा रहता है। कितना एडवांस हो गया है उनका बच्चा। मोबाइल तो अलग बात है, वो लैपटॉप भी चला लेता है। कितना मैच्योर बिहेव करता है, वो लगता है हम किसी बड़े लड़के से बात कर रहे हो। बात विचार में अपने माता पिता की तरह ही स्टाइल मेंटेन करता है वो छोटा सा बच्चा। उसके माँ बाप भी तो कितने फ्रैंक रहते हैं, सबके साथ साथ बैठकर टीवी देखना, मूवी देखना सब करते हैं। कितने सारे गेम लाकर रख दिया है उसके पिता ने उसके लिए, पूरे घर में गेम की सीडी बिखरी पड़ी रहती है। ऊपर से रिंकू इतना स्मार्ट है कि वो खुद से ही इंटरनेट से गेम डाउनलोड कर लेता है। उनके बेटे को कभी रोते नहीं देखा। दूसरी तरफ हमारी बेटी को देखो, बात बात पर रोती रहती है, हर समय मोबाइल की रट लगाए रहती है। एक आप हो कि उसे तो मोबाइल देते ही नहीं। कपिल ने कुछ सोचते हुए कहा वो सब तो ठीक है, उसकी गेम खेलने के लिए एक अलग से मोबाइल दे दूंगा, लेकिन इस तरह वो ज्यादा मोबाइल यूज करेगी तो उसकी आंख पर बुरा असर हो सकता है। गीता कुछ नहीं बोली तो कपिल ने कहा मैं अभी किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, लगभग 10 मिनट में आ जाऊंगा, फिर हम लोग सब मिलकर कहीं घूमने चलते हैं। गीता ने कहा ठीक है, तब तक मैं उसे तैयार भी कर दूंगी। कपिल भी हाँ में रजामंदी देकर घर से बाहर चला गया, लेकिन 10 बजे का गया, कपिल 11 बजने तक भी वापस नहीं आया। इस बीच गीता ने उसे फोन लगाने की कोशिश भी की, लेकिन उसका फोन हर समय व्यस्त ही बता रहा था। गीता को कपिल की चिंता होने लगी कि आखिर क्या बात है जो अभी तक कपिल आया नहीं। लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार एक बार कपिल का फोन लग ही गया। फोन लगते ही गीता बोल उठी, क्या हुआ? 10 मिनट का बोल गए, 1 घंटे से ऊपर हो गया, तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं। कपिल ने बताया आज के घूमने का प्रोग्राम कैंसिल कर दो, आज हम घूमने नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे भी तो शाम को। गीता आश्चर्य और चिंता भरे स्वर में पूछा, लेकिन बात क्या है? कहाँ हो तुम? कपिल ने कहा हॉस्पिटल में है। गीता चीख पड़ी, क्या? हॉस्पिटल में क्या हुआ तुम्हें? कपिल ने कहा मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूं और मैं तुम्हें अभी कुछ भी नहीं बता सकता, घर आकर सारी बात बताऊंगा। लगभग शाम तक कपिल वापस आया। आते ही गीता ने सवालों की झड़ी लगा दी, तुमने तो कहा था शाम को घूमने चलेंगे, ये टाइम भी निकल गया, अब मुनिया को कैसे समझाऊं? सुबह से 10 बजकर तैयार बैठी है कि कब पापा आएंगे और वो हम सबके साथ घूमने जाएगी। कपिल ने कहा उसे किसी तरह समझा बुझाकर खिला पिला कर सुला दो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। गीता ने ऐसा ही किया और रात को सोते समय गीता ने कपिल से पूछा, अब बताओ क्या हुआ जो आज दिन भर किसी काम से बाहर रहे? कपिल ने बताया वो हमारे पड़ोसी वर्मा जी है ना, उन्हें एक परेशानी आ गई थी, उसी में लगा रह गया। मैं आज सुबह जैसे ही घर से निकला तो बाहर देखा, पार्किंग एरिया में कुछ लोग झुंड बनाकर खड़े थे। पास जाकर देखा तो रिंकू, वो 9 साल का छोटा सा बच्चा, अपने साथ खेल रही बच्ची पिंकी के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग उसकी अश्लील हरकतों को देख हंस हंसकर बातें कर रहे थे। देखो आजकल के बच्चों को, कैसे हैं इनके माँ बाप जिनके बच्चे ऐसी गंदी हरकतें कर रहे हैं, बच्चों को देखते ही समझ में आ जाता है। कैसी परवरिश दे रहे हैं इनके माँ बाप। भीड़ जमा देख वर्मा जी भी दौड़े आए तो अपने बेटे को उस अवस्था में देखकर बहुत लज्जित हुए। वहां खड़े सभी लोगों ने उनकी बहुत बेइज्जती की। वर्मा जी ने तो गुस्से में आकर अपने बेटे पर हाथ भी उठा दिया था, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया और रिंकू को साथ में लेकर वर्मा जी का हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठाकर एक पार्क में ले गया।
वहां मैंने उनका गुस्सा शांत किया। मैंने उनसे पूछा, क्या रिंकू किसी बुरी संगत में है जो इसे गंदी बातें सिखा रहा हो? वर्मा जी ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा, हो ना हो इस बच्चे के मन में कैसे भी इस तरह की भावनाएं घर कर गई। इसे फौरन किसी मनोचिकित्सक के पास लेकर जाना होगा, जो इसकी काउंसलिंग कर पता लगा पाएगा कि इसके मन में ऐसी बातें कहां से आई। फिर मैं उन्हें एक मनोचिकित्सक के पास ले गया। काफी देर की काउंसलिंग के बाद उसने बताया, हम सभी बच्चे बिल्डिंग के नीचे पति पत्नी का खेल खेल रहे थे, जैसे मेरे मम्मी पापा खेलते हैं। मेरे पापा दूसरे शहर में काम करते हैं और हर शनिवार को आते हैं और रविवार की शाम को चले जाते हैं। जब तक पापा बाहर रहते हैं, माँ बहुत ही प्यार से उनसे बातें करती है और जब भी पापा आने वाले रहते हैं, मेरी माँ मुझे जल्दी सुला देती हूँ। मैं भी उनसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। सुबह पापा देर से जगते हैं और मेरे लिए उनके पास समय नहीं रहता। पापा के आने के पहले माँ के कमरे में एक सीडी रखी थी, जिसे देख मैंने सोचा ये मेरे गेम किसी भी है और उसे लैपटॉप में डालकर चेक किया। तभी माँ अचानक मुझे सुलाने आ गई। मैं भी सोचता था कि पापा के आने से पहले माँ मुझे जल्दी क्यों सुला देती है। फिर मैंने रात को सिर्फ सोने का बहाना किया और पापा के आते ही सब कुछ देखकर सीखा कि माँ उन्हें प्यार से गले लगाती है और उसके बाद वो कैसे खेलते हैं। रिंकू की यह बात सुनकर मेरे और वर्मा जी के पसीने छूट गए। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयां दी है और साथ ही सलाह भी दी कि तुरंत ही उसका यह माहौल बदल दें। उसके खेल खिलौने फौरन बदल दिए जाएं। उसे माँ बाप का भरपूर समय मिलना चाहिए। उसके सामने कभी भी उस बात की चर्चा ना हो। उन्हें फौरन ये जगह छोड़ना होगा ताकि समय के साथ साथ वो इस वाक्य को भूल सके। डॉक्टर ने बताया, हम लोग बच्चों को अपने बीच की बाधा समझते हैं और किसी न किसी तरह उसे मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट मुहैया कराकर उसे व्यस्त कर देते हैं ताकि हम अपना काम बिना किसी डिस्टरबेंस के कर सकें। आजकल इंटरनेट पर बिना सर्च किए भी कुछ अश्लील तस्वीरें और बातें दिख जाती हैं जो बच्चों के कोमल मन पर बहुत बुरा असर छोड़ते हैं और आगे चलकर वो हमारे हाथ से बाहर हो जाते हैं। गीता ये सब सुनकर दंग रह गई थी। कपिल ने आगे कहा, जब वर्मा जी ने घर आकर रिंकू की गेम की सीडी चेक की तो उसमें भद्दी वीडियो वाली सीडी भी मिली। इसके साथ ही उसके मोबाइल में भी कई गलत साइट्स की हिस्ट्री थी और जानती हो उसने तो बहुत ही अश्लील ड्राइंग भी बनाया हुआ था। ये सब सुनकर गीता कांप उठी। उसने झट से कहा, सुनिए जी, हम अपनी बेटी को अलग से मोबाइल नहीं देंगे और कभी देंगे भी तो अपनी निगरानी में प्रयोग करने को कहेंगे। हम अपनी बेटी के साथ ढेर सारा समय बिताएंगे और हर सही गलत बात के लिए उसका उचित मार्गदर्शन भी करेंगे। कपिल ने भी सहमति में सिर हिला दिया। दोस्तों, अपने बच्चों के साथ प्यार भरा रिश्ता बनाकर उन्हें सही गलत की शिक्षा देनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उनके साथ ढेर सारा वक्त बिताना चाहिए, क्योंकि माता पिता होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और परवरिश कोई खेल की बात नहीं होती। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। हम आगे भी ऐसे बहुत सी कहानियाँ लाते रहेंगे।